देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर समाज सेवी मेघा पाटकर एवं एमडी चौबे इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने MYH हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के साथ ही यहां बनने वाले कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया व सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन एवं बेड की मदद कैसे की जाए उस पर चर्चा की। देखिए खुलासा टुडे न्यूज संवाददाता रऊफ खान की समाज सेवी मेघा पाटकर से खास चर्चा। और आज इस तरह राउंड लगाए, क्या सुझाव आपका? कुछ आपके जन जानकारी प्राप्त हुई थी, इस तरह से आपने राउंड किया? हम लोग चौबे जी खरगोन जिले में, हम लोग बड़वानी धार जिले में पूरी स्थिति देख रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश के देश की जो हालात है उसमें हमारे कुछ ठोस सुझाव हैं, इसलिए आज हम यहाँ आए। और इंदौर भी ज़्यादा प्रभावित है कोरोना से, तो इसका कारण क्या है? एक तो हमने प्रकृति से खिलवाड़ की है, वो एक बड़ा कारण है। ऑक्सीजन के ये वेंटिलेटर्स हैं जो मुफ्त ऑक्सीजन देते हैं, और जो कॉन्सेंट्रेटर्स हैं वो भी तो हवा से ऑक्सीजन लेकर भर रहे हैं। तो हमको प्रकृति को बचाने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है लॉन्ग टर्म। लेकिन आज की तत्काल की जो ज़रूरत है, हम देख रहे हैं कि सब जगह ऑक्सीजन की कमी है और लोग तड़प रहे हैं। और जो ऑक्सीजन प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल रहे थे, अभी सरकारी हॉस्पिटल में काफ़ी हद तक अपने हाथ में लिया है। फिर भी सरकारी अस्पताल में भी और प्राइवेट अस्पताल में भी हम देख रहे हैं कि जिस गतिमानता से ऑक्सीजन की उपलब्धि होनी चाहिए और जिस मात्रा में, वो पर्याप्त मात्रा में आज भी नहीं है। तो क्यों ना सांसद और विधायक अपनी निधि से आधा अधिक हिस्सा देकर कुछ समाज को अपील करके अलग अलग जगह छोटे छोटे कन्वर्टर्स रखते हैं, जो कॉन्सेंट्रेटर्स रखते हैं या जनरेटर प्लांट्स लगाते हैं। 19 सिलेंडर का एक जनरेटर प्लांट जो कुछ 30 से 40 लाख रुपए में लगेगा, वो 19 सिलेंडर तो रोज दे सकता है और 6-8 दिन में लग सकता है। लेकिन इतनी एक तत्काल की ज़रूरत महसूस होना सरकार को ज़रूरी है, जो मध्य प्रदेश में मैंने नहीं देखा है। हम अभी महाराष्ट्र गए थे तो कलेक्टर ने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों को बुलाकर मीटिंग ली, हमसे बात करवाई, एक ऐलान करवाया। उस प्रकार की एक प्रक्रिया जिसमें सामाजिक संगठनों को भी साथ लेकर होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो दवाएं इंदौर में ब्लैक में मिल रही है, हमारे वो एक उदाहरण है कि यहाँ आकर 25,000 में रेमडेसिविर की दवा लेके गए। आज उस इंजेक्शन का कोई खास असर नहीं है। अगर आपका फेफड़े में इन्फेक्शन काफ़ी आगे बढ़ गया है तो, लेकिन लोगों के बीच में वो ऐसा माहौल बनाया और इसका फ़ायदा उठाकर ब्लैक में दे। सरकार को कैसे कंट्रोल में नहीं आ सकता है? महाराष्ट्र ने पूरी सूचियाँ जाहिर की है कि इन्हीं फार्मेसी में मिलेगी दवा, अन्य कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मिल रही है वो ब्लैक में पैसा ज़्यादा लेकर ही नहीं, फेक दवा मिल रही है और इसके कारण कईयों को उल्टा असर हो रहा है। हम लोगों को चाहते हैं कि इस पर कंट्रोल करें और वो बिल्कुल संभव है अगर सरकार चाहती है तो। दूसरी हमने आवेदन में बात रखी है कि इस मौके पर स्वास्थ्य सेवा को जो सुधारना है वो कैसे सुधारा जाए। ये तो एकदम ग्रासरूट से सुधारना पड़ेगा। मतलब निचली स्तर पे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ कम से कम एक्सरे मशीन, क्योंकि जो आज CT स्कैनिंग होता है ना, उसका काफ़ी हद तक विकल्प है एक्सरे भी अगर चेस्ट का ले सकते हैं और उसके साथ साथ एक पैथोलॉजिकल लैब हो सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती है। लेकिन ये इस मौके पर क्या, पिछले साल भर में जो करना था और स्वास्थ्य सेवा को जो सुधारना था वो नहीं होते हुए निजीकरण पर सरकार भर देती है, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य। इसलिए सरकारी व्यवस्था को और सक्षम और सशक्त बनाना नहीं हो पाए। हम ये भी चाहते हैं कि गांव-गांव में जागृति हो जाए। जागृति के लिए क्या क्या करना है इसके सुझाव चौबे जी आपको दे देंगे। और वैक्सीन, अभी वैक्सीन का प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन में कई सारी जगह पे ऐसा अनुभव है कि पहले टेस्ट न करते हुए वैक्सीन दिया गया। तो पहले ही अगर कोरोना प्रभावित है और उनको एक डोज दे दिया तो वो बहुत बुरा असर लाता है। अब ये करना ज़रूरी है और उसके लिए भी जगह जगह होना चाहिए। राशन के बाद भी है, कुपोषण होगा तो इम्यूनिटी केवल इंजेक्शन से बढ़ सकती है क्या? नहीं बढ़ सकती। आज गरीब लोग लॉकडाउन से बिल्कुल क्रैक डाउन हो गए हैं, बेरोजगार, अर्ध रोजगार हो गए हैं। पिछले लॉकडाउन से नहीं उभरे तब तक दूसरा हो गया है।
तो इनको जो 3 महीने के राशन की घोषणा की है, बहुतांश लोगों को आज तक नहीं मिला है। और कई ऐसे लोग हैं जो सही में गरीब हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं है। जबकि फुटपाथ पर बैठे हुए लोग या प्रवासी मजदूर जो आते हैं, उनको भी राशन कार्ड देना चाहिए। ये आदेश है सरकार के, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई देश में भूखा नहीं रहना चाहिए। समाज के जो लोग अभी समूह बांट रहा है पूरी सब्जी, वो बात अलग है, पर सरकार की जो जिम्मेदारी है राशन देने की, वो लॉकडाउन में तो पूरी होनी चाहिए। किसी भी शर्त के बिना, केवल ग्राम पंचायत या वार्ड ऑफिस का कोई भी व्यक्ति अगर अपॉइंट करे और उसके प्रमाण पत्र पर दे दे, तो राशन कार्ड हो या नहीं हो, हालत देखकर ही तय कर सकते हैं इसका ज़रूरी है कि नहीं। और उसके लिए थंब इम्प्रेशन कष्टकरी श्रमिकों का नहीं लग सकता है, तो उसका भी शर्त डालना ज़रूरी नहीं है। हम लोगों को ये श्रमिकों के बारे में, आज श्रमिक दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, इसमें 8 घंटे ही श्रम ले, इसके लिए इतना बड़ा संघर्ष शिकागो अमेरिका में हुआ था। आज पूरे श्रमिकों के कानून खत्म कर रही है केंद्र की सरकार, 2944 में से, और 4 संहिता ला रही है, उसमें 8 घंटे के बदले 12 घंटे कर रहे हैं। मतलब हम लोग 100 साल पीछे जा रहे हैं। आज हम चाहते हैं कि हर श्रमिक की नोंद होनी चाहिए। श्रमिक दिवस पर हमने देश भर में अलग अलग संगठनों के द्वारा अब ये खुद नोंद करने का कार्यक्रम शुरू किया है, एक अभियान के रूप में। पर सरकार की जिम्मेदारी है, पूरे असंगठित श्रमिकों का 2008 का कानून बताता है कि उनकी नोंद होनी चाहिए, लेकिन कईयों की नोंद नहीं है। बांधकाम निर्माण मजदूरों की थोड़ा ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है। तो आज का सेलिब्रेशन श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन से ही होगा, और ये मध्य प्रदेश में तत्काल शुरू किया जाए, अभियान शुरू किया जाए। बीच बीच में बोलते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन श्रमिक अधिकारियों के पद भी नहीं भरे हैं, और इंस्पेक्टर्स भी सब जगह नहीं पहुंच रहे। जहां काम शुरू है, कारीगर काम कर रहे हैं, वहां जाकर फॉर्म भरना क्या दिक्कत है? सब ऑनलाइन इस देश में नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र की मैं जानती हूँ, उसकी बात करती हूँ। महाराष्ट्र में नियोजन, हम लोग मध्य प्रदेश के कई जिलों को देख रहे हैं, बड़वानी, धार जैसे, और महाराष्ट्र के भी धुलिया, नासिक, पुणे, बहुत अलग स्थिति है। वहाँ नियोजन बहुत अलग है। एक इंजेक्शन भी हो रेमडेसिविर का तो कहाँ मिलेगा, उसकी पूरी सूचियाँ घोषित है, कहाँ कहाँ बेड्स है, उसका पूरा मॉनिटरिंग हो रहा है। वैसा मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है। और दूसरा कि महाराष्ट्र में कलेक्टर्स को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दी है, संगठनों को शामिल करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मीटिंग्स लेकर ऑक्सीजन प्लांट शुरू करवाना है, वगैरह वगैरह। यहाँ बिल्कुल ही धीमे गति से, साल भर में तो कुछ भी नहीं हुआ, पर अभी भी ऑक्सीजन प्लांट्स खड़े करने की जो हिम्मत चाहिए और द्रुत गति से करना चाहिए, वो नहीं है। क्या मैम मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सरकार जो है विफल रही है इस स्वास्थ्य को लेकर? कुल मिलकर देश में सरकारी स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान देने के बदले सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निजी कंधों पर डाली। तो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, वो एक बिजनेस बन गया, और इसीलिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, कम से कम जिनके पास एक पैसा नहीं है खाने के लिए, 3000 बालक कुपोषण से रोज इस देश में मरते हैं, वो संख्या कोरोना से ज़्यादा रही है। टीबी से एक इंसान हर मिनट पे जाता है, वो भी संख्या कोरोना से बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। तो स्वास्थ्य सेवा नीचे से जो सक्षम बनानी चाहिए, वो मध्य प्रदेश में भी नहीं है। बहुत सारे पदों की भर्ती नहीं है। ये तो कई राज्यों में यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश की हालत भी ऐसे ही बदतर है। तो हम तो चाहते हैं कि इस मौके पर अगर स्वास्थ्य सेवा नहीं सुधरेगी तो जनता चुप नहीं बैठेगी। मैम सरकार चाहे तो जो ब्लैक कालाबाजारी चल रही है रेमडेसिविर की और ऑक्सीजन की, इसको दूर कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। इंदौर में अगर कोई फ़ोन करके बुला रहा है कि नवलखा आइए और इंजेक्शन ले लीजिए, और हमारे एक दलित परिवार ने बड़वानी के आकर, बेटा बहुत ही चिंतित हो गया, पिताजी तड़प रहे थे, वो यहाँ आया, 25,000 में एक इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन 50,000, पूरा बैंक बैलेंस उसमें डालकर लेके गया, और उस इंजेक्शन से ही उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और वो गुजर गए। तो ऐसी स्थिति को रोकना क्या संभव नहीं है? भ्रष्टाचार को रोकना संभव है, इस प्रकार का भ्रष्टाचार को भी रोकना संभव है। और आज की ऐसी स्थिति में ये अमानवीयता है जो कर रहे हैं ऐसा धंधा, उसको रोकना चाहिए। महाराष्ट्र में भी, अन्य राज्यों में भी ऐसे उदाहरण है। उसको रोक लगाने की कोशिश मध्य प्रदेश में नहीं के बराबर है। हम जो जनता को आप क्या देना चाहेंगे संक्रामित रोग से बचने के लिए उद्देश्य, किस तरह बचें?
केवल मास्क लगाकर नहीं, शुद्ध हवा भी मिलनी चाहिए, प्रकृति को बचाना चाहिए और जो प्राकृतिक उपचार हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सकस आहार, सांस लेने के व्यायाम और आयुर्वेदिक उपचार भी बहुत काम आते हैं, प्राकृतिक उपचार काम आते हैं। दौड़ के अस्पताल में जाना और उनके घेरे में आना, यही केवल उपचार नहीं है। और सरकार ने आयुष्मान कार्ड जिनको दिया है उनको दवाइयाँ भी मुफ्त देनी चाहिए। कम से कम आज की स्थिति में जहाँ रोजगार खत्म हो गया है वहाँ तो ये ज़रूरी है, नहीं तो लोग जिएंगे कैसे? जीने का अधिकार संविधान में लिखा रखा है, उसका क्या मतलब? ये भारत के नागरिक मूल निवासी फुटपाथ पे आज कैसे बेघर पड़े हुए हैं, आयुक्त ने आकर क्या देखा? जब आज इस परिस्थिति में आप लोगों की रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, उनको अच्छी से अच्छा सम्मान नहीं दे सकते हैं, आज ये तस्वीर अगर भारत नहीं विश्व देखता है आज के दिन, तो ये क्या सोचेगा? ये कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं है, ये राज्य स्तर पर अस्पताल है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ व्यवस्थाएं क्या है? 8-8, 10-10 कुत्ते घूम रहे हैं अस्पताल के अंदर, और कुत्ते देखिए जहाँ वहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं, यहाँ वहाँ पर उनकी बेचारों की गोदड़ियाँ पड़ी हुई है, वो भिखारी के जैसे फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए हैं। ये भारत के नागरिक है क्या? आपकी ये व्यवस्था है क्या? हम ये शिकायत करने नहीं आए हैं, लेकिन हम सुझाव देने आए हैं कि आप क्या कर रहे हो। और इंदौर का प्रशासन पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ही लापरवाह है, सब मन मर्जी से काम करते हैं, किसी के पास कोई अथॉरिटीज़ नहीं है। हर आदमी अपने आप को यहाँ पर ज़्यादा पहलवान समझता है, हर आदमी अपने आप को यहाँ पर नेता समझता है, हर आदमी अपने आप को यहाँ पर कमिश्नर और कलेक्टर समझता है। ये व्यवस्थाएं देखकर यही पता चल रहा है सम्मानित साथियों। और हम बहुत दुखी हुए हैं और सरकार को वापस आगाह कर रहे हैं कि ये जो कोरोना महामारी है इससे तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन जो गरीब यहाँ पर इलाज कराने आते हैं इनका एक अधिकार है, इनका मौलिक अधिकार है, इनको व्यवस्था यहाँ पर देनी चाहिए। लेकिन पुनः जो हम चीज़ें देखी है इसको देखकर बड़ा दुख हुआ है कि सरकार क्या देख कर रही है, और सरकार की जो आला अधिकारी आते हैं वो यहाँ क्या देखते हैं? जहाँ देखो वहाँ पर कचरे के ढेर पड़े हुए, थूक से भरा हुआ पूरी दीवारें पड़े हैं, पूरा उटपटांग जहाँ देखो उसी चीज़ें क्या हो रहा है भाई यहाँ पर? जब आपके राज्य स्तर अस्पताल में ये है तो गाँव और तहसील में क्या होता होगा? तो ये सुझाव हम देने आए थे आयुक्त महोदय को, लेकिन आयुक्त महोदय इतने व्यस्त है कि उनके पास मिलने का समय नहीं है। लेकिन हम इस टीवी चैनल के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से आयुक्त को कहना चाहते हैं कि आप सक्रिय होइए और जिम्मेदार होइए, और जितना हो सकता है उतना यहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट को सुधार कर प्रॉपर कीजिए। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।